हेलो जी, आशा करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई के सफायरो क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम इस कार्ड के डिफरेंट फीचर्स देखेंगे, इसके बेनिफिट्स देखेंगे, इसके रिवॉर्ड्स वगैरह देखेंगे, इसके क्या क्या फायदे हैं जो यूजर्स उठा सकते हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे आपको क्या क्या डिफरेंट बेनिफिट्स होंगे, वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में लेंगे। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एंड तक आपको समझ में आना चाहिए कि क्या आपको ये कार्ड आपके लिए वर्थ है, आपको इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सवाल आपको अंत तक जरूर इसका जवाब मिल जाएगा। तो आईसीआईसीआई का जो सफायरो क्रेडिट कार्ड है वो एक मिड लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है, क्योंकि ये ना ही बहुत लग्जूरियस कार्ड है और बेसिक कार्ड से भी बेटर है। तो इन दोनों के बीच में जो एक कार्ड है वो इस तरह से आईसीआईसीआई का सफायरो क्रेडिट कार्ड है। बाकी अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई का जो सबसे पॉपुलर कार्ड है वो है रूबिक्स क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, आईसीआईसीआई रूबिक्स क्रेडिट कार्ड बहुत ही पॉपुलर कार्ड है हमारे देश में फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है हमारे कंट्री में। तो अगर आप रूबिक्स कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, उसके फायदे, उसके नुकसान, उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इस पे बना रखा है। आप ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर वो देख सकते हैं। टू कंपेयर बोथ दीज, सफायरो और रूबिक्स में क्या अंतर है, क्या कंपैरिजन है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का जो हमारा वीडियो है ऑन सफायरो क्रेडिट कार्ड। तो सफायरो क्रेडिट कार्ड एक वीज़ा क्रेडिट कार्ड है। जी हाँ, अनलाइक जो आईसीआईसीआई का रूबिक्स कार्ड है उसमें आपको मास्टर कार्ड, एमेक्स जैसे ये सारे नेटवर्क में आपको एक्सेस मिल जाता है, लेकिन सफायरो एक वीज़ा कार्ड ओनली है, तो इससे आपको वीज़ा में नेटवर्क में आपको एक्सेस मिल जाता है। बाकी अगर आप सफायरो की बातें देखें तो इसमें सारे जैसे नॉर्मल कॉल फ्लेसेंस है या फिर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है या फिर आपको टिकटिंग में बेनिफिट्स है, मूवी टिकट्स में बेनिफिट्स है, डाइनिंग आउट में बेनिफिट्स है, शॉपिंग वाउचर्स वगैरह, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये कार्ड आपको एनुअल फीस के साथ आता है, लेकिन कई बार बैंक्स, अगर आपकी वैसी पेमेंट हिस्ट्री रही हो, आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा हो, अगर आपका वैसा रिलेशन रहा हो अपने बैंक के संग, तो कई बार बैंक इसको लाइफ टाइम फ्री भी कर सकते हैं। जी हाँ, इट इज सोनली, ये बस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिलेशन बैंक के संग कैसा है। तो ऐसे काफी सारे प्रोमिनेंट कार्ड्स को भी बैंक फ्री ऑफ चार्ज कर सकता है। अदरवाइज नॉर्मली ये कार्ड्स के एनुअल फीस वगैरह है हर साल जो लगते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ स्पेंड किया हो अपने क्रेडिट कार्ड पर, इतने अमाउंट तक का स्पेंड हो, उतना अमाउंट तक, तो वो चार्जेस भी वेव ऑफ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे ये सारी बातें लेंगे और एंड में ये भी देखेंगे आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो और क्या क्या क्राइटेरिया है, जैसे बैंक उसको आपके लिए फ्री भी बना सकता है वो कार्ड को। तो शुरू करते हैं हम आईसीआईसीआई का सफायरो क्रेडिट कार्ड। तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? जी हाँ, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो जो 21 से 65 साल के बीच में हो, वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है। इनकी एक यही क्राइटेरिया है, आपका एज लिमिट होना चाहिए और आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि आपको, अगर आप ये क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हो तो आपको इसके फायदे लेने के लिए आपको इस पे स्पेंड करना होगा। तो जी हाँ, देखिए, क्रेडिट कार्ड रखने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एक क्रेडिट पीरियड मिल जाता है अपने स्पेंडिंग पे पे करने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रेडिट लेकर अपने कार्ड्स पे अपने एक्सपेंसेस को पे करें, थोड़ा टाइम आपके हाथ में हो पेमेंट के लिए, तो आप क्रेडिट कार्ड देख सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें बहुत सारे लेट चार्जेस होते हैं, इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, फिर आपके ओवर लिमिट फीस होते हैं। तो अगर आपने ये सारे चार्जेस को टाइम पे पेमेंट नहीं किया, तब फिर आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड बहुत हानिकारक हो सकता है। आपको, अगर आप क्रेडिट कार्ड रख रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप इसकी जो पेमेंट से वगैरह है वो टाइम पर करें, वरना बैंक्स के काफ़ी सारे चार्जेस लगाकर आपका जो ये बनता है बकाया बैंक को, वो काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अगर आपने क्रेडिट कार्ड रखा है अपने वॉलेट में, तो आप उसकी पेमेंट भी टाइम टू टाइम पंक्चुअली करते रहिए। इससे ना ही केवल आपका सिबिल स्कोर वगैरह बेटर होगा, बैंक से आप फिर कहीं और भी अप्लाई करना चाहिए, किसी और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करना चाहें तो आपको इजीली वो मिल सकता है, अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी रहती है। ना ही केवल वो बेनिफिट आपको मिलेगा, बल्कि आप ये बैंक्स जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे आप बच पाएंगे। तो ये आप एक ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि इस कार्ड की फीस और चार्जेस
चार्जेस वगैरह क्या क्या है। चार्जेस में आपका जो शुरू का फर्स्ट ईयर का चार्ज है वो 5,000 रुपये है। जी हाँ, आपने जब अप्लाई किया आपको एनुअली 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो 3,500 हो जाता है। लेकिन अगर आपने पहले साल में क्रेडिट कार्ड के ऊपर 3 लाख तक का खर्च कर दिया है तो ये आपके पैसे वेव ऑफ हो जाते हैं। तो ये आपको बैंक ने एक बेनिफिट दिया है कि अगर आप ये कार्ड रख रहे हैं, आपने पिछले साल उसमें 3 लाख स्पेंड किया है तो आपके एनुअल चार्ज वो 3,500 वाले वेव ऑफ हो जाते हैं। ये सारे जो वेव ऑफ चार्जेस, वेव ऑफ की बात होती है वो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। आपके पास एक ऑप्शन है कि ये चार्जेस आपके लिए वेव ऑफ हो जाए, ये कार्ड आपके लिए फ्री हो जाए, लेकिन ये सारी जो बातें हैं वो बैंक पे डिपेंड करता है। बैंक डिसाइड करेगी कि इस कस्टमर के लिए हमको वेव ऑफ करना है या नहीं करना है। अब हम देखते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जी हाँ, इस कार्ड में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं आपको, आपके बुकिंग्स वगैरह पे, आपके एयरपोर्ट फ्लाइट्स पे, आपके स्पेंडिंग्स पे। तो ये सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आपने कोई टिकट बुक करवाई है बुक माई शो से तो आपको दूसरे टिकट पे 500 रुपए तक का ऑफ मिल जाता है। अगर आपने बुक माई शो से टिकट कराया है 2 बार 1 महीने में, तो अगर आप 1 महीने में 2 बार बुक माई शो से टिकट बुक कर रहे हैं तो अगर आपका जो दूसरा टिकट है, मूवी टिकट हो या इवेंट टिकट हो, उस पर आपको 500 तक की छूट मिल जाती है। दूसरे अगर हम इसकी बेनिफिट देखें तो ये काफ़ी कम्युनिटी कार्ड्स ऐसा बेनिफिट देते हैं, लेकिन इस कार्ड में वो है कि वो आपको 24/7 कॉन्सियर्ज सर्विसेज देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आप जब भी इनको फ़ोन करें, इनके कॉन्सियर्ज हेल्प डेस्क में, तो वहाँ कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव रहेगा आपको हेल्प करने के लिए। चाहे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपका कार ब्रेक डाउन हो जाए, या आपको चोट लग गई हो, हॉस्पिटल की सर्विसेज चाहिए, या आपको फ्लाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट की कुछ बुकिंग करानी हो, होटल रेफरल चाहिए, कुछ टाइप की भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप इनको 24 घंटे 7 दिन में से कभी भी फ़ोन करें, दे विल बी अवेलेबल फॉर यू। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, स्पेशली अगर आप अपने देश में नहीं हो या आप कहीं ऐसे जगह हो जहाँ आपको कोई और मदद मिलने की गुंजाइश नहीं है, तो ये लोग आपके लिए दे विल एक सेवियर की तरह ये आपकी मदद कर सकते हैं। तीसरा, अगर हम इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स देखें तो आप एक साल में मैक्सिमम 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं, और अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है तो उस केस में आपका वो रिवॉर्ड पॉइंट्स डबल हो जाएगा। जी हाँ, 2x हो जाता है। तो अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड, और अगर आपने डोमेस्टिक आपका कुछ स्पेंड है तो उसमें आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और जी हाँ, याद रखें कि हर एक 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो 1 रुपये के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से आप अपना मैथ कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए तक का रिवॉर्ड पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल है। जी हाँ, साल में आपको 20,000 तक का रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर स्पेंडिंग। अगर और आप इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स में देखें तो आप अराउंड 4,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं अगर आपका एनिवर्सरी ईयर है विद द बैंक, और आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर बार मिलेंगे जब आपने 1 लाख तक का स्पेंड किया है। तो इस तरह से आप देखें तो आप मैक्सिमम 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकते हैं। कोई भी आपका माइलस्टोन रिवॉर्ड प्रोग्राम इनके साथ हो तो उसमें आप मैक्सिमम 20,000 तक का रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते हैं। का इंश्योरेंस देखें तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। मैंने जितने भी क्रेडिट कार्ड्स एनालाइज किए, मुझे लगता है इसकी जो ऑफरिंग है इंश्योरेंस रिलेटेड वो काफ़ी तगड़ी है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो जो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी होता है वो अप टू 50,000 है। उसके बाद आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर देखें तो वो अप टू ₹3 करोड़ है। बैगेज इंश्योरेंस में 25,000 तक का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। डिले होता है आपके बैगेज में या लॉस ऑफ बैगेज हो जाता है तो 84,000 रुपीज तक का बेनिफिट है। प्लेन हाईजैकिंग हो जाए या डिले इन फ्लाइट्स वगैरह हो जाए तो भी आपको इसमें चांसेस है कि आपको कुछ अपने पैसे मिल जाए। बाकी मेडिकल एक्सपेंसेस है, ये रोड एक्सीडेंट कुछ हो जाता है तो आपको 50,000 तक का इंश्योरेंस कवर है, और अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो भी आपको 35,000 तक का इंश्योरेंस कवरेज है। तो ये सारे इसके इंश्योरेंस कवरेज में आ जाते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग है इस बैंक की, इस कार्ड के थ्रू। तो अगर आपको इंश्योरेंस बेनिफिट्स, आपको इंश्योरेंस पे ज़्यादा आपका फोकस है तो आप ये कार्ड देख सकते हैं। बाकी आप एयरपोर्ट लाउंजेस तो सारे कार्ड्स में ही होते हैं, लेकिन इस कार्ड में आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज मिलेगा और हर साल में, और 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च मिलेगा हर क्वार्टर में। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपने 5,000 तक का प्रीवियस क्वार्टर में स्पेंड किया है तो फिर आपका ये कंडीशन होगा। बाकी आपको 2 एयरपोर्ट स्पा मिल सकता है, और आप अगर ड्रीम फोक्स आपकी मेंबरशिप है इस कार्ड के साथ तो उसमें अगर आप जाएं, उसके थ्रू अगर आप देखें तो आपको 450 रुपये तक का लग्जूरियस एयरपोर्ट लाउंजेस में आपको एक्सेस मिल जाता है। अराउंड 115 एयरपोर्ट्स इन द होल वर्ल्ड। तो जी हाँ, आप ये अगर आपका ड्रीम फोक्स मेंबरशिप है तो फिर आप
450 से ज़्यादा ऐसे लाउंजेस में रिलैक्स कर सकते हैं और ये फैसिलिटी है अराउंड 115 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इनका एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है और इंश्योरेंस कवर है, जो मुझे लगता है काफ़ी अलग दूसरे कार्ड से काफ़ी बेटर है। बाकी अगर आप गोल्फ में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी ये कार्ड के साथ आता है, जी हाँ, आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन मिल सकते हैं अगर आपने 50,000 से ज़्यादा तक स्पेंड किया है एक कैलेंडर मंथ में, या फिर उसका आपको 2 लेसन तक का ही लिमिट है, मतलब आप एक महीने में केवल 2 लेसन ले सकते हैं। अगर आप ईट आउट कर रहे हो तो आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलेगा और इनका टाई अप है अराउंड 2,500 रेस्टोरेंट्स इन द होल कंट्री। तो आप इतने में आप ले सकते हो कोई भी, और इनका जो प्रोग्राम है ICICI culinary ट्रीट्स प्रोग्राम, उसके अंतर्गत आपको 15% तक का आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे। जी हाँ, 2,500 तक का इनका टाई अप है। बाकी आप देखें तो अगर आपने पेट्रोल या डीजल पे स्पेंड किया तो 1% ये आपको रिटर्न कर देते हैं आपके कार्ड में। और ये जो मैंने कहा कि आप इसमें अपने चार्जेस वेव ऑफ करवा सकते हो, या आप अपने एनुअल चार्जेस भी वेव ऑफ करा सकते हो, जिससे आपका ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा, जहाँ मिल जाता है। तो फिर इस तरह से अगर आपकी बैंक से वो अंडरस्टैंडिंग है, वो रिलेशन है, तो इट डिपेंड्स ऑन द बैंक, उनके विशेस पे है, उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि वो ये चार्जेस वेव ऑफ करके आपके लिए ये कार्ड फ्री भी कर दें। तो ऐसा केस देखा गया, जैसे विद एलुमनाइज ऑफ IITs एंड IIMs, दे हैव दिस कार्ड फॉर फ्री है उनके लिए लाइफ टाइम। बाकी लिमिट्स का भी वही सीन है, जैसे आपका पेमेंट हिस्ट्री वगैरह रहा है बैंक के साथ, आपकी सिबिल स्कोर जैसी रही है, उस हिसाब से बैंक आपका क्रेडिट लिमिट जो है वो बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये भी आप अपने बैंक के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो फिर आपके ये सब क्राइटेरिया पे डिपेंड करके बैंक अपने आप से डिसाइड करेगी कि क्या वो आपको ये बेनिफिट दे सकती है या नहीं दे सकती। तो अप्लाई करना बहुत आसान है, इस लिंक पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एक आपको एप्लीकेशन आएगा, उसको आप भर दीजिए, जो इनकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको कॉल करेंगे और फिर आगे आपका प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी बोला कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द मिड रेंज लग्जरी कार्ड्स। जी हाँ, ये एमराल्ड और इन्फिनिया के कहीं बीचों बीच आता है, क्योंकि ये ना ही एकदम लग्जरियस है और ना ही ये एकदम ही बेसिक कार्ड है, तो कहीं इन बीच में आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इनके जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे हैं। आप देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट्स के हिसाब से आप देख लें, 24/7 कॉन्सियर्ज सर्विसेज देख लें, एयरपोर्ट लाउंज देख लें, इंश्योरेंस कवर देख लें, तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। वैसे भी ICICI के काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है अपने डिफरेंट कस्टमर्स को केटर करने के लिए। तो अगर आप एक मिड रेंज लग्जरी कार्ड की खोज में हैं और आपके ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप ये कार्ड देख सकते हैं। एक अगर मुझे इसमें प्रॉब्लम लगी इस कार्ड की, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है मंथली वो काफ़ी हाई है। जी हाँ, इट इज़ अराउंड 3.4%, तो वो एक ड्रॉबैक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखें। बाकी आप देखें तो फैसिलिटी वाइज और जो ये आपको बेनिफिट्स दे रहे हैं, चार्जेस वगैरह भी काफ़ी सही है। अगर आपकी वैसी टाइप, क्योंकि आप देखिए अगर आप इस रेंज में है तो आपकी स्पेंडिंग भी वैसी ही हो जाती है कार्ड में, तो इस हिसाब से आप देखें तो आप ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मिड रेंज लग्जरी कार्ड देख रहे हैं। और ध्यान रहे, याद रखें कि अपनी पेमेंट्स वगैरह टाइम पे कर दीजिए, क्योंकि इनकी जो ये मर्चेंट फीस है उससे ये सारे बेनिफिट्स कवर अप नहीं होते, इसलिए ये काफ़ी ये सारे जो पेनल्टीज, लेट चार्जेस, ओवरड्यू चार्जेस, ये सारे लेते हैं। तो इससे ही इनका ये कैश काउ है। तो लेकिन अगर आप स्मार्ट हैं एज अ कस्टमर, तो यू शुड बी वेरी, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड जब भी डेट आए आप उसके पहले ही पेमेंट कर दीजिए, सो दैट आपको ये सारे चार्जेस के कोई भी चक्कर में आप ना पड़े। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और दोबारा फिर से ज़रूर आए। आई होप टू सी यू अगेन। मैंने और भी क्रेडिट कार्ड पर रिव्यू किया है जिसका लिंक ऊपर फ्लैश कर रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्रेडिट कार्ड पे आप इंटरेस्टेड हैं या फिर इसमें आपको और कुछ डिटेल्स चाहिए, तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।